शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरांग सर, बहुत शुक्रिया आपका। सीधे शुरू करेंगे सर चर्चा, बिना भूमिका बांधे। सीधे पहला शेयर आपका पीयूसी स्पेस से कौन सा है आपकी पसंद? तो पहला विकल्प हमारे तरफ से होगा इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। सरकारी कंपनी है। करीबन 8 या 9 भिन्न विभिन्न कारोबार एक बैलेंस शीट के तहत होता है इनका। और हाइड्रोकार्बन से लेकर के ग्रीन हाइड्रोजन, कॉम्प्लेक्स टर्न की इंजीनियरिंग, वाटर ट्रीटमेंट, वाटर प्यूरिफिकेशन, डिसैलिनेशन वगैरह वगैरह वगैरह। और जिस प्रकार से योजनाएं हैं, भारत को एक बहुत ही बड़ा उत्पादन क्षमता वाला देश बनाने के लिए, तो आधुनिक उत्पादन क्षमता की जरूरत पड़ेगी वहां तक पहुंचने के लिए, और ये कंपनी वहां पर अच्छा खासा योगदान देती है। 325 के लक्ष्यांक है, और जो भी कंपनियां आज हम इस शो पर निवेशकों को निवेश के लिए बताएंगे, वो बुनियादी तर्क पे है, और उसके लिए 12 या उससे ज्यादा, यानी कि साल 1.5 साल का या उससे ज्यादा नजरिया होना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो इंजीनियर्स इंडिया ये पसंद है। 214 रुपए के आसपास के भाव इसके हैं। 325 रुपए का लक्ष्य है, और अवधि आपको रखना है 1 साल। अच्छा, ये शेयर भी बहुत चला था, 300 रुपए के ऊपर ये निकला था, और वहां से थोड़ा सा वैल्यूएशन करेक्शन हमने देखा है। तो आपके लिए बड़ा अट्रैक्टिव प्राइसिंग भी इसकी हो गई है। ग्रोथ को लेकर कोई सवाल नहीं है। ये गौरांग सर के रडार पर ये पहला शेयर है। 1 साल की अवधि में 325 रुपए का टारगेट, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड यानी कि EIL। गौरांग सर, आपका कौन सा होगा? पहला तो हमने सुन लिया, बढ़िया शेयर EIL। दूसरा शेयर कौन सा है आपका? तो दूसरा विकल्प PEL, इस कंपनी को हमने चयन किया है। डिफेंस ऑर्डर को लेकर के बहुत ही सकारात्मक परिस्थिति हाल ही में जो इस नए वित्तीय वर्ष के हमने पहली तिमाही के नतीजे देखे, वहां पर जो घोषणाएं हुई है, और ये डिफेंस के ऑर्डर्स न तो सिर्फ आपको हमारे देश में से मिल रहे हैं, लेकिन विदेशों में भी काफी अच्छे इनको ऑर्डर्स मिल रहे हैं। निरंतर सुधार तिमाही दर तिमाही में हमें देखने मिला है, और हमें लग रहा है कि जिस प्रकार का एक बेनिफिट या एडवांटेज टेक्नोलॉजिकली जो BEL के पास है, उसके आधार पर जो ऑर्डर बुक की एग्जीक्यूशन रन रेट है अभिषेक, वो यहाँ से और तीव्र हो सकती है। देखिए, एक चीज ध्यान में रखिए आप, कि रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियों में अगर आपने निर्णय लिया है निवेश करने के लिए, तो आपकी समय सीमा है ना, वो थोड़ी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, बिकॉज टाइम लगता है। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स हाई प्रिसिशन प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रोटोटाइप से लेकर के मास प्रोडक्शन। इसके लिए मैं बता रहा हूं कि थोड़ा समय सीमा का आपको आभास होना चाहिए, थोड़ा लंबे अवधि के लिए। 380 के लक्ष्यांक BEL में निर्धारित किए हैं लंबी अवधि के लिए। ठीक है, BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ये कंपनी 292 रुपए के आसपास फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है। 380 का लक्ष्य है, तो ठीक ठाक एक बढ़िया अपसाइड अभी भी आपके लिए बाकी है BEL के शेयर में। मार्केट कैप के लिहाज से थोड़ी सी छोटी कंपनी ज़रूर है, लेकिन दम इसमें बहुत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप इसको देखेंगे, इस साल भी 60% के आसपास तक के रिटर्न दे दिए हैं, और साल भर में करीब करीब 2.5 गुना ये शेयर हो गया है BEL अपने भाव से। लेकिन आगे भी रिटर्न पोटेंशियल इसमें मजबूत हैं। ये शेयर आप ज़रूर रखिए अपने पोर्टफोलियो में, अगर है तो बिल्कुल बने रहिए उसमें। नेक्स्ट स्टॉक कौन सा होगा आपका? तो अभिषेक, प्रयास ये किया है हमने कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम के द्वारा जब हम लोगों तक पहुंचे, तो उनको देश की उन्नति, प्रगति और विकसित होने का एहसास हो। 5 स्तंभ हमने चुने थे, उसमें से 2 का तो जिक्र कर दिया, इंजीनियर्स इंडिया और BEL। तीसरा जो होगा वो वित्तीय क्षेत्र से होगा, और वहां पर हमने चुना है हमारे देश की सबसे बड़ी और अहम बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऋण की मांग निरंतर बढ़ने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है अभिषेक। और जैसे जैसे देश आगे बढ़ेगा, लोग आगे बढ़ेंगे, उनकी जरूरत भी आगे बढ़ती जाएगी। नतीजों को लेकर के पारदर्शिता दिखाई दे रही है, और खास करके जो सुधार ग्रॉस नेट NPA में हुआ है और आने वाले भविष्य में होगा, उसके कारण प्रोविजनिंग नीचे आएगी, प्रॉफिटेबिलिटी में मजबूती दिखेगी, और ऋण की मांग बढ़ने से आपके जो मार्जिन हैं, इंटरेस्ट मार्जिन, वो भी सुधार होंगे। ब्याज दरों को लेकर के अभी अभी हमने पिछले हफ्ते माननीय गवर्नर साहब की टिप्पणी सुनी है।
और अगर महंगाई दर नियंत्रण सीमा के भीतर आ गई तो शायद ब्याज दरों में कटौती भी आते हुए दिखेगी। तो ये जो पूरा परिस्थिति और माहौल है मेरे ख्याल से वित्तीय क्षेत्र की तरफ दर्शाता है कि ये क्षेत्र काफी अच्छा करेगा। 950 के लक्ष्यांक है अभिषेक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लंबी अवधि के लिए। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए 950 रुपए का लक्ष्य और 800 रुपए के आसपास हम देख रहे हैं कि आकर ये सपोर्ट लेता हुआ भी शेयर दिख रहा है। 875 रुपए के आसपास से गया था, वहां से थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है और इस वक्त है 800 रुपए के आसपास। बढ़िया, कोई दो राय नहीं। मतलब अगर आपको सरकारी बैंकों में कुछ रखना है तो बहुत ही सीमित गिने चुने विकल्पों पर भी आपको गौर करना चाहिए और एसबीआई निश्चित तौर पर आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। देश की तरक्की में, नेशन बिल्डिंग में इस बैंक का निश्चित तौर पर एक बड़ा योगदान रहा है और हम सैल्यूट करते हैं इस बैंक को इसके कामों के लिए। कि राघवेंद्र जी ने और सनी ने दोनों के लिस्ट में ये एनर्जी स्पेस वाली सरकारी कंपनी जरूर है, आपने कुछ नहीं डाला है, तो क्या मान के चले जो अगला दो शेयर हैं उसी स्पेस से होंगे? तो ऊर्जा जितनी आखिर में आप इस्तेमाल करो उतनी ज्यादा चलती है। पहले से ही आप ऊर्जा बर्बाद कर देंगे तो फिर आखिर में आपको जो एक हाँ, धक्का मारना है वो नहीं मार सकेंगे। तो आखिर में जो दो विकल्प हमने ढूंढे हैं वो ऊर्जा से ही है। एक है हाइड्रोकार्बन पेट्रोल और डीजल, यानी कि आपकी जो कन्वेंशनल फ्यूल्स जिसे हम कहते हैं, और दूसरी है हमारी देश को उन्नति को प्रगति देने वाली ऊर्जा, वो है विद्युतीकरण यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। तो पहला विकल्प जो हमने चुना है वो ओएनजीसी है, 410 के लक्ष्यांक है। अभिषेक जी, हमारे देश में एक पॉलिसी है, एक्सप्लोरेशन पॉलिसी, एनईएलपी पॉलिसी। इसका जो ढांचा था कुछ समय पहले वो ऐसा ढांचा था कि ना तो वो सरकारी कंपनियों को प्रोत्साहन दे रहा था और निजी क्षेत्र की कंपनियों तो बहुत दूर की बात हो गई कि किसी प्रकार का आकर के यहाँ पर एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी करे। लेकिन कुछ समय पहले सरकार ने, तेल मंत्रालय ने और डायरेक्टर जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन्स ने एक आत्मचिंतन किया और उसके तहत एनईएलपी पॉलिसी में बहुत बड़े बड़े बदलाव किए गए, जिससे एक संतुलित वातावरण सरकारी कंपनियों को और निजी क्षेत्र की कंपनियों को मौका मिलेगा जो हमारे देश में कुदरती भंडार है कच्चे तेल के और गैस के, जमीन में, समुद्र में और बहुत ही गहरे समुद्र में, उसकी एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज को बढ़ावा मिलेगा। जिससे दो बातें होगी, एक तो हमारा जो ऑयल बिल है, इंपोर्ट बिल, वो कम होगा और दूसरा है हमारी जो निर्भरता है ऑयल इंपोर्ट्स और गैस इंपोर्ट्स को लेकर के वो कम हो जाएगी। ये पूरा समीकरण देखते हुए 410 के लक्ष्यांक ओएनजीसी पर जिस प्रकार से ये कंपनी ने कामकाज किया है हमारे देश के लिए और आने वाले भविष्य में जिस प्रकार से हमारी निर्भरता जो है इंपोर्ट्स के ऊपर वो दूर करने की बात है, तो काफी अहम भूमिका निभा सकती है कंपनी ओएनजीसी। ठीक है, तो ये शेयर आपके लिए, उम्मीद करते हैं कि इनमें से बहुत सारे शेयर हो सकता है कि आपके पोर्टफोलियो में हों। अगर आपने प्रॉफिट कमाया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं, अगर आप मौका नहीं ले पाए हैं कमाई का इन शेयरों में, तो अभी आपको बढ़िया फिर से मौके मिल रहे हैं और ये तमाम शेयर हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको बता दिए हैं कि कहाँ कहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए और कौन से वो शेयर हैं जो देश की ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आगे करेंगे और आपको कमाई के मौके भी देंगे। चलिए फिलहाल शो को यहीं